प्रोस्टेट कैंसर मर्दों में सबसे ज्यादा पाए जाने वाले कैंसरों में से एक है। इसके चलते भारत में हजारों की तादाद में लोग अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। इसको अगर हम समय रहते डिटेक्ट कर लें, इसको हम जल्दी से पकड़ लें और उसके बाद हम साइंटिफिक एविडेंस बेस्ड जो ट्रीटमेंट है वो ले लें, तो इसके चलते हमारी जो सर्वाइवल रेट है वो काफी बेहतर हो सकती है और जो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो भी काफी बेहतर हो सकती है। ऐसे कौन से चिंताजनक लक्षण हैं, कौन से रेड फ्लैग्स हैं प्रोस्टेट कैंसर के जो हमें मालूम होने चाहिए, जिनके उभरते ही हम डॉक्टरी सलाह लें और फिर उसके बाद हम ट्रीटमेंट करवाएं ताकि हमारी जो पॉसिबिलिटी है, डेथ की जो पॉसिबिलिटी है वो काफी कम हो जाए। मेरा नाम डॉक्टर अविरल वत्स है। मैं एक क्लिनिशियन हूं और एक वैज्ञानिक हूं। आज इस वीडियो में हम रेड फ्लैग्स जो हैं या चिंताजनक लक्षण प्रोस्टेट कैंसर के जो है, आज हम उस पर बात करते हैं। चलिए, प्रोस्टेट ग्लैंड एक हमारे शरीर का ऐसा हिस्सा होता है जो सिर्फ मर्दों में पाया जाता है और भारत में इसका जो कैंसर है, इसके चलते 60 से 65 साल की उम्र के जो लोग हैं या उससे ज्यादा उम्र के जो लोग हैं वो काफी ज्यादा ग्रसित होते रहे हैं। अभी पिछले एक स्टडी के मुताबिक ये जो नंबर है ये कम होकर 35 साल से ऊपर के जो मेल्स हैं, जो मर्द हैं, उनमें भी प्रोस्टेट कैंसर काफी पाया जाने लगा है। इसको अगर हम समय रहते डिटेक्ट नहीं करते, इसको हम नहीं इसका हमें मालूम चलता प्रोस्टेट कैंसर का, तो ये बहुत जल्दी फैल सकता है और ये हमारी जो हड्डियां हैं या हमारी जो स्पाइन है, जो रीढ़ की हड्डी है, उसकी तरफ ये ज्यादा फैल जाता है। अगर जो 50 या 60 या इवन जैसा मैंने पहले कहा 35 से ऊपर में भी अगर मान लीजिए आपको बहुत थकावट रह रही है, बहुत जिसको अंग्रेजी में लेथार्जी भी कहते हैं, वो रह रही है और काफी हफ्तों से रह रही है, 4-6 हफ्तों से लगातार रह रही है, आप ठीक तरह खा पी भी रहे हैं, एक्सरसाइज व्यायाम वगैरह भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो जा नहीं रही, तो वो एक कारण एक लक्षण हो सकता है जिसके चलते कि हमें डॉक्टर से सलाह ले लेनी चाहिए और कैंसर को रूल आउट करवा लेना चाहिए। अगर हमारा जो भूख बिल्कुल बंद हो जाती है सडनली, या हमें जो हमारा वेट है, जो हमारा वजन है, वो बहुत जल्दी कम हो जाता है, पिछले 4-6 हफ्ते के अंदर हमने 4-5 किलो वजन जो है वो कम हो गया है बिना किसी एक्सरसाइज के, बिना किसी खास किस्म की खुराक के तो वो एक लक्षण हो सकता है कि हमें प्रोस्टेट कैंसर हो सकता है, हमें उसकी जांच करवा लेनी चाहिए। अगर खून में अगर हमारे यूरिन में, पेशाब में खून आ रहा हो और ये खून जो आना है वो 1 हफ्ते से ज्यादा रह रहा हो, तो हमें जल्द से जल्द हमारी जांच करवा लेनी चाहिए। यूरिन के, पेशाब के इन्फेक्शन के चलते खून कई बार आ सकता है, लेकिन ट्रीटमेंट के बाद 1 हफ्ते में वो ठीक हो जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो हमें जरूर जांच करवा लेनी चाहिए और कैंसर को रूल आउट करवा लेना चाहिए। मर्दों में अगर 40-50 की उम्र में एकदम से इरेक्टाइल डिसफंक्शन की जो परेशानी है वो सामने आ जाए, तब हमें प्रोस्टेट कैंसर को भी रूल आउट करवा लेना चाहिए कि कहीं ये उसके कारण तो नहीं है। ये जब प्रोस्टेट का जो कैंसर है या प्रोस्टेट जो ग्लैंड है, वो हमारी जो पेशाब करने की जो नली होती है उसके बिल्कुल उससे पहले ये होता है। तो जब ये बढ़ जाता है तब जो पेशाब करने में जो अड़चने आती हैं वो सामने आना शुरू हो जाती हैं। तो जब पेशाब की जो प्रॉब्लम्स हैं वो शुरू हो जाएं, तब ये हमें मान ही लेना चाहिए कि प्रोस्टेट तो बढ़ ही चुका है। जो पेशाब के मैं सिम्टम्स आपसे बात कर रहा था वो अक्सर क्या होता है कि रात के समय में आपको उठ कर बार बार पेशाब करने जाना पड़ सकता है। ये जो उठ कर बार बार जाना है ये दिन में भी बढ़ सकता है, लेकिन रात में ये खास होता है। आपको ये भी महसूस हो सकता है कि आपने जो ब्लैडर है आपका, जो पेशाब की जो पेशाबदानी अगर हम कहें वो है, वो आपने पूरी तरह खाली नहीं कर पाए हैं एक बार में, तो आपको बार बार उसको जाना पड़ेगा। आपको कई बार बहुत जल्दी जाना पड़ता है क्योंकि आप रोक नहीं पाते हैं और अगर आप नहीं जाते हैं समय पर तो जो पेशाब है वो पहले भी निकल सकता है। ये भी हो सकता है कि जो आपकी पेशाब करने की जो धार होती है, उसकी जो ताकत है, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो कम होनी शुरू हो जाती है और अंत में जब आप पेशाब करके खत्म करते हैं तो कई बार जो उसकी बूंदें, पेशाब की बूंदें गिरती रहती हैं, वो खत्म नहीं होता और उसको जैसे हम कहते हैं कि ड्रिबलिंग वो चलती रहती है। जब ये लक्षण आपको रहने लग जाएं, तब आप जल्दी से जल्दी किसी डॉक्टर की सलाह लेकर कैंसर, जो प्रोस्टेट का कैंसर है, उसको आप रूल आउट जरूर करवाएं। प्रोस्टेट कैंसर का शक होने के बाद डॉक्टर आपकी शारीरिक जांच कर सकते हैं।
आपका ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं जो कि प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन पीएसए कहलाता है। उसको हम रूटीनली स्क्रीनिंग के लिए नहीं अक्सर करते, लेकिन वो अगर बढ़ा हुआ हो तो वो कैंसर होने के चांसेस जो हैं वो उसमें ज़्यादा होते हैं। उसके उसके बाद आपका कुछ स्कैन्स, कुछ अल्ट्रासाउंड भी करवाया जा सकता है, जिसके चलते कि हमें प्रोस्टेट के बारे में ज़्यादा जानकारी मिल सके। तो अगर आपको इन सभी लक्षणों में से या इनमें से कोई भी लक्षण आपको आपके सामने नज़र आए, तो आप जल्द से जल्द डॉक्टर की सलाह ज़रूर लीजिए। मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये जो जानकारी है, आपको लाभदायक लगेगी। अगर आपके फिर भी कुछ और प्रश्न हो प्रोस्टेट कैंसर के चलते, या रेड फ्लैग्स हैं, जो प्रोस्टेट कैंसर के जो रेड फ्लैग्स हैं, उसके चलते कुछ और प्रश्न हो, तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। ख्याल रखिएगा।